नेकी कर दरिया में डाल। शायद बचपन से ही हम सब ने ये कहावत सुनी होगी। क्या सच में भलाई करके उसे भूल जाना और थैंक यू की उम्मीद ना करना इतना आसान है? तो आज इसी बात पे स्वामी जी के विचारों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज टू विजडम चैनल पर। ये चैनल एक छोटा सा प्रयास है हमारा ज्ञान के मोती ढूंढने और उसे अपने जीवन में उतार कर ज्ञान रूपी माला पुहाने का। हम स्वामी विवेकानंद जी के कर्म योगा से रिलेटेड उनके लेक्चर्स की लर्निंग्स को समझने और उनकी विजडम से कुछ बातें अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए 5th चैप्टर को समझते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसका कर्तव्य है कि वो इस संसार में रहते हुए दूसरों की भलाई करे। शायद आपको लगेगा कि दूसरों की मदद करने से आपका लोग नाम लेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, मगर अगर आप थोड़ा इन बातों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि एक्चुअल में संसार को आपकी मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके पहले भी ये अच्छे से चल रही थी, आपके बाद भी ये चलती रहेगी। तो आपके यहाँ कुछ भलाई का काम करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। पर फिर भी आपको हमेशा लोगों का भला करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार ना अच्छा है ना बुरा। तुम जैसा इसको देखोगे, मतलब जिस नज़रिए से इसको देखोगे, ये वैसा ही दिखाई देगा। जैसे आग है, आपको ठंड लग रही है, आप आग के पास बैठ गए, ठंड लगनी बंद हो गई, अब आग अच्छी लगने लग गई। गलती से आपने हाथ लगा दिया आग पे और जल गया, अब आग अपने आप ही बुरी हो गई। जैसे हम सब यंग होते हैं तो ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं लाइफ में, कि ये करना है, वो करना है, इतना कमाना है, यहाँ जाना है, ये शौक पूरे करने हैं, मतलब फुल ऑफ डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। वहीं अगर आप एक ओल्ड एज व्यक्ति को देखेंगे तो वो आपको पेसिमिस्ट दिखेगा। वो अपनी उन हंड्रेड्स ऑफ डिज़ायर्स के बारे में सोच के कंप्लेन कर रहा होगा जिन्हें वो फुलफ़िल नहीं कर पाया। पर सच्चाई में दोनों ही मूर्ख हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि लाइफ जो है वो ना अच्छी है ना बुरी है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम इसे देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने क्वीन मूवी देखी हो तो जब रानी की शादी टूट जाती है और वो कमरा बंद करके बैठी रो रही होती है, तो उसकी दादी जो होती है वो कमरे के दरवाजे पर आकर बैठ जाती है और उसको समझाते हुए कहती है, बेकार ही दुखी हो रही हो बेटा, आज रिश्ता टूट गया तो तुझे लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कल फिर सब ठीक हो जाना है। परसों तो खुद ही आके अपनी दादी से बोलेगी कि दादी जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तो हम बात कर रहे थे कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी हमें जब भी मौका मिले हमें मदद करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट द रिसीवर दैट गेट ब्लेस्ड बट द गिवर। क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप एक चीज़ पाते हैं जिसका नाम है खुशी। कहते हैं आप ये महसूस जब आप किसी को मदद करते हैं तब होता है, और बस यही एक रीज़न है जिसे पाने के लिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे कर्म आप करोगे उतना ज़्यादा आपका मन साफ और पवित्र होता जाएगा। इसीलिए स्वामी जी ने बोला है कि आप दूसरे की सहायता करके उसकी नहीं बल्कि अपनी सहायता करते हैं। दूसरे की मदद करना एक सेल्फिश एक्ट है। इसलिए शुरू के चैप्टर में बार बार निष्काम कर्म की बात स्वामी जी ने कही है। अब कोई इंसान पेड़ लगवाता है, सड़क बनवाता है, राहगीरों के रुकने के लिए धर्मशाला बनवाता है, प्याऊ लगवाता है, और एक दिन अर्थक्वेक आता है और सब तबाह। इसीलिए यह सोचना कि मैंने किया, उसके लिए मैं का जो भाव है वो बिल्कुल ही फुलिश है। क्योंकि जब हम अपनी दी गई सहायता मदद के लिए थैंक यू की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं तो थैंक यू नहीं मिलती तो हमें बहुत ज़्यादा ही फील होता है। इसीलिए एक कहावत भी कही गई है, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छे काम करो और भूल जाओ, क्योंकि उससे कभी भी हमको अटैच नहीं होना है। चलिए इसी बात पर हम एक कहानी सुनते हैं। तो एक बार एक गरीब आदमी था जो अमीर होना चाहता था। उसने कहीं सुना कि एक प्रेत है जो सब इच्छाएं पूरी कर देता है। तो वो ढूंढने लगा कि कोई उसकी मदद कर दे उस प्रेत से मिलाने में। उसको एक साधु बाबा मिले। गरीब आदमी ने उनसे बोला कि प्रेत से मिलाने में मदद कर दें। साधु बोले कि तुमको उससे क्या काम है? आदमी बोला, मैं चाहता हूँ कि वो प्रेत मुझे अमीर बना दे, जो भी मैं चाहूँ, जो भी मैं मांगूँ वो ला कर दे दे। साधु बोले, अपना दिमाग इन सब में व्यर्थ मत करो, घर जाओ। आदमी नहीं माना, साधु जी के पीछे ही पड़ गया। परेशान होकर साधु ने उसको एक तावीज़ और एक मंत्र दिया।
बोले कि ये तावीज़ लो और इसे मंत्र को दोहराते रहो। जब प्रेत खुश हो जाएगा तो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, वो प्रेत बहुत खतरनाक है। जो तुम कहोगे वो करेगा, पर एक पल भी वो खाली नहीं बैठता। तो इसका मतलब अगर तुमने उसको खाली बिठाया तो वो तुमको ही खा जाएगा। आदमी बोला, ये तो बहुत आसान है। उसने जंगल में गया और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में प्रेत जो था वो प्रकट हो गया। प्रेत बोला, मैं खुश हुआ, जो मांगोगे वो मिलेगा, पर एक पल को भी मैं खाली नहीं बैठता। जैसे ही तुम काम देना बंद करोगे मैं तुमको खा जाऊंगा। आदमी बोला, मेरे लिए एक महल बना दो। प्रेत बोला, लो बना दिया। आदमी बोला, मुझे खजाना दो। प्रेत बोला, ये लो खजाना। आदमी बोला, ये पूरा जंगल काट के एक शहर बसा दो। प्रेत बोला, लो हो गया, और बताओ। अब आदमी घबरा गया, सोचने लगा, जो काम बोलो ये तो बोलने से पहले ही ख़त्म कर देता है। प्रेत बोला, कुछ काम दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। डर के मारे वो आदमी साधु बाबा के पास भागा और बोला, मेरी मदद कीजिए। ये तो एक प्रेत ऐसा है कि एक पल में सब कर देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे प्राण बचाइए। साधु बोले, कुत्ते की पूंछ काट कर इसे सीधी करने को दे दो। आदमी ने इस कुत्ते की पूंछ काटी और प्रेत को बोला, सीधी करो। प्रेत ने पूंछ सीधी कर दी, पर जैसे ही हाथ हटाया वो फिर टेढ़ी हो गई। प्रेत कोशिश करता रहा पर पूंछ सीधी ना हो पाई। हार मान के वो आदमी से बोला, मैं तो बूढ़ा हो चला, मुझे माफ़ करो, ये काम मुझसे ना होगा, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। आदमी खुश हो गया और बोला, ठीक है। इस तरह से उसने प्रेत से पिंडा छुड़ाया। तो ये संसार जो है ये भी कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह है। हमें लगता है कि हमें अगर मौका मिले तो हम इस संसार को बदल सकते हैं, परंतु ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी सोच है। मनुष्य को ऐसी गलतफहमी है कि जो वो सोचता है या करता है वही सबसे सही है, और बाकी लोग जो कहते या करते हैं वो बकवास है। ये संसार जैसा है वैसा ही रहने वाला है। आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी ओर से अच्छे कर्म करते चलो, बिना कुछ पाने की इच्छा से। तो आज के इस व्याख्यान की की लर्निंग्स क्या हैं कि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस लायक हैं कि किसी के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। और आप अगर किसी की भलाई कर रहे हो तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में आप खुद पर ही एहसान कर रहे हो। दूसरी बात, संसार में सुख दुख हमेशा ही रहेगा। हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को जज ना करें उनके या अच्छे या बुरे व्यवहार के हिसाब से। ये ना सोचें कि ये अच्छा है या बुरा है। हमेशा पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। तो यहीं पर ये 5th चैप्टर समाप्त होता है। तो स्वामी जी अपनी बातों में बहुत ही साधारण भाषा में हर बात को समझाने का प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि उनके जो विजडम वर्ड्स से अगर हम कुछ बातें, 2-4 बातें भी अपने फॉलो करना चालू कर दें तो हमारे व्यक्तित्व को एक अलग ही लेवल पर वो पहुंचा सकता है। बाकी के 4 चैप्टर्स की की लर्निंग जो है वो ऑलरेडी ही नॉलेज टू विजडम में शेयर की जा चुकी हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप चाहें तो वहाँ जाके सुन सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी स्वामी जी का ज्ञान पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।